ओली के अयोध्या पर बोलने के 48 घंटे बाद ही नेपाल की जनता जो करने लगी वो आज आपको जरूर दिखाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एंट्री मार दी है, यानी मोदी भी अब अयोध्या जाने वाले हैं और किस तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री को जवाब लगातार मिलते नजर आ रहे हैं 48 घंटे बाद। अब वो कैसे घुटनों पर आ चुके हैं ये आज इस खबर में हम आपको दिखाएंगे। और वहां के विदेश मंत्री तो एक कदम और आगे निकले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। नेपाल के प्रधानमंत्री की बेइज्जती पूरी दुनिया में होती जा रही है। दरअसल वो चीन और पाकिस्तान को खुश करने के लिए भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो कहा उसे लेकर उनके ही देश नेपाल में उनका जबरदस्त विरोध हुआ। कुछ ही घंटों बाद वो अब घुटनों पर भी आते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं कि उन्होंने आखिरकार क्या था। उन्होंने अयोध्या पर बयान देते हुए कहा था कि हमें सांस्कृतिक रूप से दबाया गया है, तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। हम अब भी मानते हैं कि हमने भारतीय राजकुमार राम को सीता दी थी, लेकिन हमने भारत की अयोध्या के राजकुमार को सीता नहीं दी थी। असली अयोध्या पीरगंज के पश्चिम में स्थित एक गांव है, ना कि वो जिसे अब बनाया गया है। यानी समझा जा सकता है कि कैसे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वो नकली अयोध्या नेपाल में बताने लगे। अब आपको देखना चाहिए कि कैसे नेपाल के विदेश मंत्री ओली से ही 2 कदम आगे निकल गए हैं। अभी तो ओली घुटनों पर है, वो माफी मांगते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके विदेश मंत्री जिस तरह की बात कर रहे हैं वो भी आपको देख लेनी चाहिए। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्वाली ने कहा कि हमें यह बताया गया है कि सीता का जन्म जनकपुर में हुआ और राम का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन जिस दिन इस पर अनुसंधान से कुछ और साबित हो जाएगा तब रामायण का इतिहास ही बदल जाएगा। लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई बातें हैं, इसलिए इस पर हम अभी बहुत कुछ नहीं बोलना चाहते। समझा जा सकता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री हो या उनकी कैबिनेट के मिनिस्टर, बुद्धि किसी में है नहीं, बुद्धि खत्म हो चुकी है। लेकिन ये तस्वीरें देखकर आपको समझ आ जाएगा कि कैसे नेपाल में ओली के खिलाफ जनता खड़ी हो चुकी है और वो उनकी कुर्सी से धक्का भी देने वाली है, क्योंकि सड़क पर उतरकर उनका हल्ला शुरू हो चुका है और हर कोई ओली को कुर्सी से हटाने की बात करता नजर आ रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे भारत में धर्म गुरुओं ने ओली पर क्या बोला, कैसे यहां पर गुस्सा नजर आ रहा है। नेपाल प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया वक्तव्य हमारे आराध्य, हमारे प्रभु, हमारे भगवान श्री राम के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री माफी मांगे। तो ओली ने जो ये बयान दिया है ये निश्चित रूप से चीन और पाकिस्तान के इशारे पर जो है आतंकवाद की भाषा का प्रयोग कर रहा है। और ओली को इस बात का जो है तो ज्ञान होना चाहिए कि अगर भारत जो है मदद देना बंद कर देगा तो नेपाल जो है भूखमरी से मर जाएगा। नेपाल के जो प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली हैं, उन्होंने अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक बयान दिया है। वो अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का आश्रय लिया है। और अब आपको दिखाते हैं कि खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। यानी कि इससे बड़ी खबर और क्या हो सकती है कि प्रधानमंत्री अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। 3 से 5 अगस्त को यह दौरा हो सकता है, ऐसी खबरें अब आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब से यह फैसला आया तब से वो वहां नहीं गए। यानी इस बार यह मौका होगा जब प्रधानमंत्री अयोध्या में आपको दिखाई देंगे। और पूरी दुनिया की जिस फैसले पर नजर थी उस फैसले पर नेपाल जैसे 2 लोग नजरें उठा रहे हैं, लगा रहे हैं, बता रहे हैं, बोल रहे हैं, जिन्हें कुछ मालूम ही नहीं। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि नेपाल की जनता क्या कह रही है। रितीश भिष्ट कहते हैं ओली की बातें सुनकर हमें गुस्सा नहीं आ रहा है बल्कि हंसी आ रही है। यह सब चीन के बहकावे में आने का नतीजा है। जमीन दबाने का काम तो चीन करता है, वहीं अब नेपाल कर रहा है, लेकिन नेपाली भारत के साथ हैं। विकेश श्रेष्ठा कहते हैं ओली जी आपने कहा तो यही था कि भारत में जो अयोध्या है वो नकली है। अब चाहे जो बयान बदल लो, लेकिन तुम्हारी असलियत नेपालियों के सामने आ चुकी है। नवीन थापा कहते हैं नेपाल और भारत के बीच कोई सीमा विवाद नहीं था, लेकिन जब कम्युनिस्ट पीएम ओली शर्मा सत्ता में आए और उन्होंने चीन से नजदीकियां बढ़ाई तब सभी समस्याएं शुरू हो गई। उन्होंने कोरोना के लिए भारत पर दोष लगाया, सीमा विवाद के जरिए अपने फेलियर्स को छुपाया
और अब अयोध्या पर टिप्पणी। अनीश पोखरल कहते हैं ओली द्वारा दिया गया बयान कि अयोध्या में नेपाल है हास्यास्पद है एवं तथ्यों से परे है। शास्त्रों के अनुसार अयोध्या सरयू नदी के पावन तट पर स्थित है। नेपाल की जनता को इतना ज्ञान तो है ओली जी। यानी नेपाल की जनता ने ही समझा दिया कि आपको ज्ञान नहीं है, नेपाल की जनता को ज्ञान है। और ओली की कुर्सी अब लगातार डोल रही है, हिल रही है, गिरने वाली है। कब तक बचाएंगे, कब तक इस तरीके के ऊल जुलूल बयान देंगे? और हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए और एडवांस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।